हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल हम पूरे जोश व खरोश के साथ स्पोर्टिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 को डिस्कस कर रहे हैं और मैचेस की बात कर रहे हैं, बिग मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैच डे 12 की गेम्स को और एक छोटा सा प्री मैच एनालिसिस, प्री गेम डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कौन सी टीम्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन गेम से और किन टाइम्स पर ये गेम्स खेली जाएंगी। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर लें। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मैच डे 12 की गेम्स के ऊपर। सबसे पहली गेम खेली जाएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे, ऑस्ट्रिया वर्सेस अर्जेंटीना। उसके बाद अगली गेम होगी रात 2 बजे, फ्रांस और इराक के माबैन। और उसके बाद जो तीसरी गेम है वो सुबह 5 बजे खेली जाएगी और ये जिन दो टीम्स के दरमियान है वो दोनों ही कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट की डार्क हॉर्सेस हो सकती हैं, नॉर्वे वर्सेस सेनेगल। और इस मैच डे की लास्ट गेम खेली जाएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे और ये गेम होगी अल जज़ायर और उर्दन के दरमियान, यानी अल्जीरिया वर्सेस जॉर्डन। और हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं इब्ने हनीफ साहब के साथ। इब्ने हनीफ साहब, पहला गेम होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया। पहली गेम में अर्जेंटीना ने बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी अल्जीरिया की टीम के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल भी एक बुरी टीम नहीं है और उन्होंने एक डिसेंट गेम खेली थी। लेकिन लियोनेल मेसी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द बिगेस्ट प्लेयर दैट द स्पोर्ट हैज़ एवर produced one of the best performances on the world stage. He had his first hat trick एट ऑलमोस्ट द एज ऑफ 39। और इंसिडेंटली मेसी ने अपना पहला गोल भी जो स्कोर किया था वो 16 जून की तारीख को किया था और सन था तब 2006, जब उन्होंने सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो के अगेंस्ट अपना वर्ल्ड कप का पहला गोल स्कोर किया था। और अपनी वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी उन्होंने 16 जून को स्कोर की और सन था 2026, ऑपोजिशन थी अल्जीरिया। इस गेम के अंदर मेरे ख्याल से अर्जेंटीना विल अगेन डोमिनेट, लेकिन ऑस्ट्रिया विल नॉट बी एज सिंपल एज अल्जीरिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिनमें अर्नाउटोविच है जिन्होंने लास्ट गेम में स्कोर भी किया, डेविड एलाबा है जो कि रियल मैड्रिड में भी खेलते हैं और एक वेटरन है ऑस्ट्रियन फुटबॉल के। उसके अलावा इनके पास जो है और भी बहुत सारे ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रिया भी पहले गेम में अच्छा परफॉर्मेंस दे के आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, अ वेरी ट्रिकी गेम पॉसिबली फॉर अर्जेंटीना एज वेल। लेकिन मेरा ख्याल है कि अर्जेंटीना विल परफॉर्म वेल। आई थिंक एक और चीज़ जो देखनी पड़ेगी वो लौतारो मार्टिनेज की परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेंगी इस पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को, क्योंकि कोपा अमेरिका जो उन्होंने 2024 में जीता था वो उसके अंदर लौतारो मार्टिनेज का एक बहुत बड़ा हाथ था। आई थिंक वो लीडिंग गोल स्कोरर भी थे उस टूर्नामेंट के और उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है लौतारो मार्टिनेज के गोल्स उन्हें क्रूशल मैचेस में, क्रूशल मोमेंट्स में जितवाते रहे और एट दी एंड वो टूर्नामेंट जीत गए। वो टूर्नामेंट भी यूएस में खेला गया था, इसी मौसम में खेला गया था। तो आई थिंक लौतारो मार्टिनेज विल बी की फॉर अर्जेंटीना इफ दे वांट टू गो ऑन एंड विन द वर्ल्ड कप। अच्छी न्यूज़ अर्जेंटीना के लिए ये है कि प्रोबेबली निकोलस ताग्लियाफिको इज़ फिट अगेन एंड ही विल स्टार्ट दिस गेम। और उसके अलावा आई एम स्टिल डेस्परेटली वेटिंग फॉर मार्को सेंसी टू स्टार्ट। ऑटोमेंडी को इन्हें रेस्ट करवाना चाहिए। ऑनेस्टली इज़ अ ग्रेट प्लेयर बट आई रियली थिंक दैट ही शुड रेस्ट। और नॉकआउट स्टेजेस में जाने से पहले आपको मार्को सेंसी को भी टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि यू रेडी टू गो इन टू द राउंड ऑफ 32। इब्ने हनीफ साहब, अगली गेम है आपकी टीम की और किलियन एम्बाप्पे, वन ऑफ द ग्रेट्स इन द मेकिंग और एज सम वुड से एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेट्स ऑलरेडी। कैसे देखेंगे आप उनकी इस गेम? जहां पर मेसी के 16 गोल जो कि उन्होंने माइरोस्लाव क्लोजे के बराबर किए हैं, वहीं पर किलियन एम्बाप्पे ने 14 गोल्स कर दिए हैं। वो और मेसी बिल्कुल करीब करीब हैं। मेसी को सिर्फ 1 गोल चाहिए जबकि किलियन एम्बाप्पे को 3 गोल चाहिए और उसके बाद माइरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड जो कि उन्होंने 16 के 16 गोल आउटसाइड बॉक्स के एक भी बार नहीं किया, सारे अंदर रहकर किए थे, वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और किलियन एम्बाप्पे की क्या परफॉर्मेंस थी, मेसी की परफॉर्मेंस भी क्या परफॉर्मेंस थी। अब देखते हैं कि इस मैच में जो फ्रांस वर्सेस इराक है, इसमें फ्रांस कैसा करता है, क्योंकि पहले हाफ में हमने देखा कि फ्रांस ने सेनेगल के खिलाफ कुछ लाउजी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर माइकल ओलिसे की वो असिस्ट और उसके बाद फ्रांस वापस आता है। फिर बारकोला का गोल, हमें कुछ ऑफ कलर नजर आए। ओस्मान डम्बेले जो कि बहुत बड़े कंटेंडर हैं बैलन डोर के, अब ये देखना है कि वो अगले मैच में कैसा खेलते हैं, क्योंकि कैप्टन किलियन एम्बाप्पे उनकी जगह पर
बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड हैं इसमें। डिजायर डुए हमें बहुत अच्छी फॉर्म में, कुछ खास नजर नहीं आए। माइक मेनियन से एक गलती हुई जिस पर गोल आया सेनेगल का। ये जो दिन है इराक थ्रेटन इसलिए कर सकता है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि फ्रांस एक तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की आदत नहीं रखता, जीतता जरूर है, लेकिन दूसरा फ्रांस कई बार अक्सर छोटी टीम से भी कई बार अपसेट हो जाता होता है। एमन हुसैन ने क्वालिफाइंग राउंड्स में, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल भी किया, उन्होंने 8 गोल स्कोर किए हैं, जबकि मोहम्मद अली ने 27 गोल्स कर रखे हैं, जो कि इराक के सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। फ्रांस इस मैच में एज अ फेवरेट ही करेगा, डोमिनेट करेगा, लेकिन इराक की टीम ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो फेजेस में कुछ जगहों पर फ्रांस को डोमिनेट करे। और अगर फ्रांस का डिफेंस जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, विलियम सलीबा जरूर हैं, उपमकानो जरूर हैं, वो अगर वहाँ पे वाइड एरिया से फ्रांस को हर्ट कर सकते हैं। और फ्रांस का मिडफील्ड हमें उस तरह का नहीं नजर आ रहा जो कि 2018 में था, लेकिन येट फ्रांस विल डोमिनेट दिस गेम। और उम्मीद यही की जा रही है कि किलियन एम्बापे फिर गोल करेंगे और किलियन एम्बापे रिकॉर्ड तोड़ेंगे माइरोस्लाव क्लोजे का। और हम होप एंड विश फॉर मेसी एंड एम्बापे एज वेल। अच्छा, अभी हो सकता है कि एम्बापे जो है वो मेसी का रिकॉर्ड तोड़े हो एंड नॉट मिरोस्लाव क्लोजा, क्योंकि मेसी ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं क्लोजा का रिकॉर्ड, और मेसी इज प्लेइंग बिफोर एम्बापे ऑन दिस मैच डे। तो हो सकता है कि वो जो रिकॉर्ड तोड़े हो वो लियोनेल मेसी का हो और मिरोस्लाव क्लोजे का ना हो। अगली गेम है सर, नॉर्वे वर्सेस सेनेगल। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। कैसे देख रहे हैं आप इस गेम को, क्या होने जा रहा है इस गेम के अंदर? पहले एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस आई है नॉर्वे की तरफ से। अर्लिंग हालैंड ने बता दिया है कि वो भी इस बार गोल्डन बूट के लिए रेडी हैं। उन्होंने 2 गोल्स किए हैं और इराक को उन्होंने डिमोलिश किया आफ्टर 1-1 4-1 वो जीते हैं। अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, जबकि डार्क हॉर्स भी समझी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेगल जो कि फ्रांस से हार जरूर गई, लेकिन साडियो माने की ये सेनेगल ने फ्रांस को मैसेज जरूर दिया। पहला हाफ बहुत अच्छा खेला, 2-1 किया, उसके बाद एम्बापे ने एक एक्सेप्शनल गोल कर दिया। तो ये मैच हम ये समझेंगे कि इस ग्रुप को जो डिसाइडर होगा, और सेनेगल इजी नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिनल एफकॉन चैंपियन है और दूसरी तरफ एक डार्क हॉर्स नॉर्वे है। ये मैच देखने से काबिलियत रखता होगा दोनों टीम, जबकि एफकॉन का आपको पता है एक स्टाइल है जो सेनेगल का स्टाइल है कि थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हैं और काउंटर अटैक्स पे आते हैं, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, जबकि नॉर्वे की टीम ने तो वैसे ही मैसेज दे दिया कि हम हैं वाइकिंग्स। तो वाइकिंग्स का ये स्टाइल होता है कि वो भी अग्रेसिव है और सब कुछ है, लेकिन पोजेशन आई थिंक इस मैच में नॉर्वे की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। वो अग्रेसिव आएंगे, अटैक ज़्यादा करेंगे। नॉर्वे की ये टीम टू बीट हो सकती है, लेकिन सामने भी सेनेगल है, तो ये मुश्किल है जज करना कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। बट आई होप एंड विश कि सेनेगल इस मैच को जीते और इंटरेस्टिंग करे इस ग्रुप को, और आखिरी डे पर जाए जब नॉर्वे का फ्रांस से है और उनका इराक से है, और सेनेगल और फ्रांस मेरी फेवरेट्स हैं इस ग्रुप से आगे जाने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है, और अगर जैसा आप कह रहे हैं वो हो गया तो फ्रांस वर्सेस नॉर्वे एक बहुत ही क्रूशल मैच हो जाएगा। इवन दो रिगार्डलेस अगर ये मैच नॉर्वे भी जीतता है तो वी एक्सपेक्ट फ्रांस टू विन अगेंस्ट इराक, और नॉर्वे और फ्रांस का मैच विल बी द बैटल फॉर हु विल टॉप द ग्रुप। और अगर नॉर्वे somehow comes up victorious against France in that game and tops that group, पूरे वर्ल्ड कप की जो प्रिडिक्शंस लोगों ने की हुई है, पूरे जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, पूरे जो ब्रैकेट्स अपने अपने बनाए हुए हैं, उथल पुथल हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो थरतल्ली मचेगी उस ब्रैकेट के स्ट्रक्चर में। लेकिन आई थिंक जैसे आपने बात भी की अर्लिंग हालैंड के बारे में, उन्होंने भी पहले मैच में ब्रेस स्कोर किए। मेसी और एम्बापे की ब्रिलियंस की डिस्कशन के बीच में कहीं ना कहीं अर्लिंग हालैंड की ब्रेस जो है वो कहीं दब गई है, लेकिन अर्लिंग हालैंड will be a very, very, very genuine contender for the World Cup Golden Boot and maybe even Golden Ball this time around. Let's see Norway कितना deep run करती है। Last game of the match day 12 will be between Algeria and Jordan. बहुत सारे लोग इस गेम को बहुत आप जिस तरह से क्या कह लें कि समझेंगे कि जी बस गुजारा वाला मैच है, देखेंगे नहीं देखेंगे, सुबह 8 बजे गेम है, कौन देखे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, दोनों वीक टीम्स हैं। लेकिन यू हैव टू नो दिस कि ग्रुप के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। इस ग्रुप में जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जेरिया और जॉर्डन मौजूद हैं, इस ग्रुप में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया इस टाइम 3-3 पॉइंट्स पर हैं, पर ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि अर्जेंटीना अपना ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट गेम जीत जाएगी।
विच वुड मीन कि अर्जेंटीना विल बी एट 6 पॉइंट्स एंड ऑस्ट्रिया विल बी एट 3 पॉइंट्स। और इसको आप अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल। और उस केस में अल्जीरिया और जॉर्डन का गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इब्ने हनीफ साहब, क्योंकि अगर अल्जीरिया ये मैच जीतती है, जो कि मोस्ट लाइकली आउटकम हो सकता है, उनका लास्ट गेम ऑस्ट्रिया के साथ होगा और वो हेड टू हेड बैटल हो सकती है फॉर द क्वालिफिकेशन टू द नेक्स्ट राउंड। और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मैच है। और अगर जॉर्डन इस वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहता है तो जॉर्डन के लिए भी एक गोल्डन चांस है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस गेम के अंदर और इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को लोग थोड़ा सा इजी ले रहे हैं क्योंकि वो इन ऑपोजिशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं। लेकिन ये तीनों टीम्स ऑस्ट्रिया, जॉर्डन और अल्जीरिया कैन बी रियली 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 ट्रिकी। कि अगर आप देखें तो ये जो सारी टीम्स हैं इस वक्त जिस तरह का वर्ल्ड कप चल रहा है, हर टीम ने अपनी अपनी प्रेजेंस शो किया है और बहुत इंटरेस्टिंग कर दिए ग्रुप्स। तो ये ग्रुप, क्योंकि अर्जेंटीना तो हमें लग रहा है कि फ्लाई हाई टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 32, बट जो दूसरी टीम्स हैं वो भी आसान है, उनके लिए भी रास्ता आसान है। तो ये इंटरेस्टिंग मैच होगा, जैसे कि आपने कहा मियां अहमद साहब। और अगेन इस पूरे मैच डे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस जो हैं वो होंगे और इस ग्रुप को आप अपनी नज़रों से ओझल नहीं कर सकते। सो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी मैच डे 12 की और उसके ऊपर होने वाले गेम्स की, एक प्री मैच डिस्कशन। अगर आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें लोगों के साथ और हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बेहद ख्याल रखिए, गर्मी से अपने आप को बचाइए और वर्ल्ड कप के गेम्स एंजॉय करते रहिए। खुदा हाफिज़।